वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में, मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो अगर आप एमपी से हैं या फिर एमपी के बाहर किसी और स्टेट से आते हैं और एमपी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एमपी में अगर आप जेईई मेन के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हो, यानी अगर आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया है और एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपके लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्शन कौन से हो सकते हैं। एंड अगर आप एमपी में डायरेक्ट क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है, वो एमपी से होते हैं या फिर आउटसाइड एमपी से होते हैं और एमपी में जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, इन जगहों में एक लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके फंस जाते हैं, यानी उन्हें लगता है कि वो एक गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी अगर प्राइवेट कॉलेज है ना, उसमें अगर कोई बैच 150 बच्चों से स्टार्ट होता है, यानी मान लो सिविल इंजीनियरिंग है और किसी कॉलेज में 150 बच्चे एक बैच में एडमिशन ले रहे हैं और जैसे जैसे उनका बैच आगे जाता है और बीटेक उनका खत्म होते होते, उनकी इंजीनियरिंग खत्म होते होते 150 में से लगभग 80-90 बच्चे ही बचते हैं, यानी लगभग 50 से 60 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। वो बीटेक छोड़ के चले जाते हैं, कुछ डिप्लोमा कर लेते हैं, कुछ कहीं चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका टाइम बर्बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट, और उनके पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पहचान के पर्सनली बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अब उन्हें लग रहा है कि वो एक गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, उन्हें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि क्या है ना, जब क्लास 12 का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद से बहुत सारे लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आपको कॉल आता है। भोपाल से कुछ कॉलेज है, वहां से कॉल आएगा, इंदौर से कॉल आएगा, जबलपुर से कॉल आएगा, और वो आपको क्या बोलते हैं कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे फीस में, आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, इतनी स्कॉलरशिप दे देंगे, आपके इतने परसेंटेज है तो आपको इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अभी जो जेईई मेन का एग्जाम कोविड-19 के कारण इफेक्टेड हुए है ना, तो उसमें तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप अभी एडमिशन नहीं लोगे तो फिर सीट फिल हो जाएंगी, फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब। प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स होती है ना वो कभी फुल नहीं होती हैं। आपको एडमिशन अगर चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। 12th पास आउट करने के बाद ना यार जानकारी नहीं होती है बच्चों के पास, बेसिकली उन्हें पता नहीं होता है। उन्हें ये तो पता होता है कि हमें बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करनी है, सिविल से करनी है, मैकेनिकल से करनी है, कंप्यूटर साइंस से करनी है, ये सब पता होता है। लेकिन ये नहीं पता होता है कि सिविल में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है। ठीक है, सिविल में उनके दिमाग में यही चलता है कि बस रोड में घूमना होगा, रोड बनानी होगी, मैकेनिकल में गाड़ी बनानी होगी, ये सब उनके दिमाग में घूमता रहता है। उनको बेसिकली नहीं पता होता कि होता क्या एक्चुअली, ठीक है ना, उनको लिटरल बात नहीं पता होती है, तो उन्हें जानकारी नहीं होती है। फिर बहुत सारे काउंसलर होते हैं जो कॉल करके बताते हैं कि इतना प्लेसमेंट हमारे कॉलेज का था, प्राइवेट कॉलेज की बेसिकली बात करो, इतना प्लेसमेंट हमारे कॉलेज का था, इतने बच्चे प्लेस्ड हो गए, ठीक है ना। जिसका हाईएस्ट पैकेज होगा वो बता देंगे कि हाईएस्ट पैकेज इतना लगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि एवरेज पैकेज कितना जाता है, ठीक है, और कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और कितने बच्चों को प्लेस्ड करती हैं, ये सब जानकारी नहीं बताते। उनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो बताते हैं और बहुत सी ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो जो नहीं बताते हैं, और इन्हीं चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं। बच्चा क्या करता है कि कॉलेज जाता है, वहां की बिल्डिंग देखता है, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे इतना अच्छा लगता है कि बस यही ड्रीम कॉलेज है मेरा, मुझे इसी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। तो आपको इस वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एमपीडीटी काउंसलिंग के लिए, एमपी के कॉलेजेस के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको कॉलेजेस के बारे में, काउंसलिंग के बारे में पर्सनल मेरा खुद का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ साथ मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं खुद एमपी से हूं, तो मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके कैरियर के लिए आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, वो पर्सनली बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ आउटसाइड स्टेट से है, कुछ एमपी से ही है, और उन्होंने एडमिशन ले लिया है गलत कॉलेज में, उनके कहने पे ही बना रहा हूं, ठीक है। तो वो जो मिस्टेक किए हैं, आपके सीनियर्स जो मिस्टेक कर दिए हैं, वो मिस्टेक आप मत करिए। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी इसी से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में। तो मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल
टेक्निकल एजुकेशन होता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, एमपीडीटी की काउंसलिंग से आपको एमपी के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, जिनमें कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं, सेमी गवर्नमेंट होते हैं और कुछ गवर्नमेंट एडेड और कुछ एसएफटीआई यानी सेल्फ फाइनेंसिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। यहां पे आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग से एडमिशन मिलता है। एमपीडीटी की काउंसलिंग अगर आप एमपी से है तो भी कर सकते हैं, आउटसाइड एमपी से है तो भी कर सकते हैं। आउटसाइड एमपी वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए 10% सीट्स जो है वो एमपीडीटी की काउंसलिंग में रिजर्व होती हैं, ठीक है ना, जो कि ऑल इंडिया कोटे की होती है। बाकी एमपी से अगर आप तो आपके लिए 90% सीट्स रिजर्व होती हैं डीटी काउंसलिंग में। इसके बाद एमपीडीटी की काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। एमपीडीटी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करिए एमपीडीटी काउंसलिंग 2020। सबसे ऊपर आपको जो वेबसाइट दिख रही है वो एमपीडीटी की है, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब चॉइस फिलिंग में क्या होता है ना कि कई बार बच्चों की चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं हो पाती है, यानी उन्हें जो रिपोर्टिंग सेंटर होते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग में, जैसे कुछ गवर्नमेंट जो कॉलेज है, चाहे वो जेईसी हो, आरईसी रीवा हो, ठीक है ना, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर हो या फिर यूआईटी आरजीपीवी भोपाल हो, वहां पे सेंटर बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना, एमपीडीटी वाले। और वहां पे आपको जाना होता है, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। जब वहां से वो अप्रूव करेंगे तो फिर आपकी चॉइस फिल होगी, ठीक है ना। अगर आपकी चॉइस फिल नहीं होती है तो इस केस में, और अगर आपकी चॉइस फिल हो जाती है यानी आपने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी चॉइस फिल हो गई तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ई वेरीफाइड है। अगर आपकी चॉइस फिल हो जाती है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है अपनी मेरिट लिस्ट का और राउंड 1 काउंसलिंग के रिजल्ट का, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया है, चॉइस फिलिंग कर दी है, अब आपका कोई काम नहीं बचता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी चॉइस फिलिंग हो जाती है तो। इसके बाद राउंड 1 होता है, राउंड 1 के बाद राउंड 1 का फर्स्ट अपग्रेड होता है, राउंड 1 का सेकंड अपग्रेड होता है और राउंड 2 होता है। राउंड 1 जो होता है वो अलग होता है, राउंड 2 अलग होता है। राउंड 1 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो होती है वो राउंड 1 के सेकंड अपग्रेड तक ही चलती हैं। राउंड 2 के लिए आपको फिर से चॉइस फिल करनी होती है, और अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आप डायरेक्ट राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग में। एक मोस्ट जो कॉमन डाउट है बच्चों का वो ये होता है कि अगर हमें कोई सीट मिल जाती है, मान लो राउंड 1 में कोई सीट मिल गई है, राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड में कोई सीट मिल गई है, तो क्या अगर हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो वो सीट हमारी चली जाएगी? ऐसा नहीं होता है। आपकी जो सीट मिल चुकी है वो बनी रहेगी। आपकी जो सीट है वो हो सकता है कि अपग्रेड हो जाए, अपग्रेड नहीं होगी तो जो सीट आपको मिली है, जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिल गई है वो आपकी बनी रहेगी राउंड 1 के लिए। इसके बाद राउंड 2 में आपको अलग से चॉइस फिल करनी होती है, तो वो जो सीट मिलती है वो डिफरेंट मिलती है, ठीक है ना। अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हो, मान लो आपने राउंड 1 के सेकंड अपग्रेड में एडमिशन ले लिया है, मेरी मानिए तो राउंड 1 के सेकंड अपग्रेड में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि उस समय पे जो सभी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग में उनके कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई होते हैं, तो वहां पे एडमिशन लेना एकदम सेफ होता है, एकदम सेफर साइड होता है। उसमें आप एडमिशन लेके इंटरनल ब्रांच चेंज होता है, उससे अपनी ब्रांच को स्लाइड कर सकते हैं किसी कॉलेज में, तो वहां पे आप एडमिशन ले लीजिए। और वहां पे अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी एक बार एडमिशन के बाद आप राउंड 2 में नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद राउंड 2 की काउंसलिंग होती है, राउंड 2 के बाद इंटरनल ब्रांच चेंज होता है। इंटरनल ब्रांच चेंज के बाद एक होता है सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। कॉलेज लेवल काउंसलिंग में अगर आपको राउंड 1 में राउंड 2 में सीट मिलती है, पसंद नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चॉइस फिलिंग गलत कर देते हो, कोई मिस्टेक कर देते हो, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है एमपी के गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में मैंने इस वीडियो में तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है बेसिकली, ठीक है ना। यही होता है, पहले राउंड 1 फिर राउंड 2 फिर इंटरनल ब्रांच चेंज और इसके बाद कॉलेज लेवल काउंसलिंग। और अगर आपको इससे बारे में और भी डिटेल में जाना है, कुछ डाउट्स और अगर रह जाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जिसपे मैंने इस काउंसलिंग के बारे में और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन बता रखी है, यानी इससे भी ज्यादा डेप्थ में बता रखी है। 12-13 मिनट की वीडियो सिर्फ काउंसलिंग पे फोकस करती है, ठीक है ना, तो वहां पे आप जाके उसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपके पास कौन से डोर है, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके पास 2 डोर होते हैं। पहला तो जेईई के बेसिस पे आप एमपीडीटी की काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हो, और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है डायरेक्ट एडमिशन, यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर। क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। क्या होता है ना कि कई बार बच्चे अपने किसी फैमिली मेंबर्स की मदद से या फिर भैया दीदी की मदद से या फिर काउंसलर की मदद से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं, उस कॉलेज के बारे में ज्यादा जानकारी कलेक्ट नहीं करते हैं, उसके बारे में उन्हें नहीं पता होता है, और वहां पे जाके वो एडमिशन बस ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे एडमिशन मिल रहा होता है और फीस कम लग रही होती है।
और वहां पे एडमिशन लेने के बाद जब वो पढ़ते जाते हैं, जब उनका जो दिमाग है वो खुलता है ना इंजीनियरिंग करते करते, तब उनको लगता है कि यार किस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एकदम बेस्ट कॉलेज है, ठीक है ना, एकदम मतलब बेकार कॉलेज है, किसी काम का नहीं है, ऐसा वो यहाँ पे जाके बोलते हैं, ठीक है ना, पछताते हैं। मैं सही बता रहा हूं, मैंने बच्चों को रोते तक देखा है कि यार किस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है ना। तो ये चीजें अगर आपको नहीं फेस करनी है ना, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है यार, यकीन मानो, ठीक है। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन या फिर जेईई की स्कोर के बेस पे एडमिशन। जेईई की स्कोर के बेस पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एमपीडीटी की काउंसलिंग में ये कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो, वहां पे आप जाके चॉइस फिल कर सकते हो। आपके परसेंटाइल थोड़े से कम भी आ रहे हैं ना, आपके अगर 70-75 परसेंटाइल भी आ रहे हैं ना, तो भी आपको वेट करना चाहिए एमपीडीटी काउंसलिंग का। काउंसलिंग कब होगी, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है। तो आपकी जो काउंसलिंग है एमपीडीटी की, वो आपकी जब जेईई मेन का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद जेईई एडवांस होगा, जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही स्टार्ट होगी। इसके पहले आप एक्सपेक्ट मत करना कि एमपीडीटी की काउंसलिंग हो पाएगी। जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर आप अभी एमपीडीटी का पोर्टल जाके खोलते हो तो वहां पे जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो कमिंग सून दिखा रहा है। तो जब रिजल्ट आ जाएगा जेईई एडवांस का, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमपीडीटी की, और आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग में जो एडमिशन है वो जेईई मेन के स्कोर के बेस पर ही मिलेगा। अब अगर आपने जेईई मेन का एग्जाम नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहां पे बहुत से प्राइवेट कॉलेज हैं, और ये जो कॉलेज हैं इनकी एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, इन कॉलेजेस का एक ही शहर में 2 से 3 से 4 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है ना, यानी एक ही शहर के अंदर ये 3-3, 4-4 ब्रांचेस खोल के बैठे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके आपको मेन कैंपस में ही एडमिशन लेना है। जब इनके काउंसलर आपको कॉल करते हैं ना, तो वो आपको फीस में डिस्काउंट इसलिए देते हैं क्योंकि इन्हें अपना जो मेन कैंपस है उसकी सीट्स फिल नहीं करनी है, उसकी सीट तो फिल हो जाएंगी, बट जो और 3 से 4 कैंपस है जहां से अर्निंग होती है उन्हें फिल करना है। उन कैंपस में आपको एडमिशन देते हैं ये लोग कम फीस के बेसिस पर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो एडमिशन है वो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप ले रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो या फिर एमपीडीटी के बेस पे एडमिशन ले रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो इनके मेन कैंपस में ही एडमिशन लेना है। अब एक क्वेश्चन होगा कि भैया मेन कैंपस कैसे पहचाने, तो मेन कैंपस पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जो कॉलेज ये होते हैं प्राइवेट, ये अपने पीछे लिख के रखते हैं कि 2000 में स्टेब्लिश हुआ, 2005 में स्टेब्लिश हुआ, 1997 में, 1998 में स्टेब्लिश हुआ। तो जो सबसे पुराना ईयर है उसमें आपको एडमिशन लेना है। मेन कैंपस में एडमिशन लेने के कई बेनिफिट्स होते हैं। ये बेनिफिट ऐसे है कि वहां पे आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एक अच्छा आपको वहां पे सिनेरियो मिलता है। जो फैकल्टी है, किसी भी कॉलेज की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो उस कॉलेज की फैसिलिटी और उस कॉलेज की फैकल्टी होती है। तो मेन कैंपस में आपको एक अच्छी फैकल्टी मिलती है, ठीक है ना। तो वहां पे आप जाने के बाद आपको एक अच्छी फैकल्टी मिलेगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे कि आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। और मेन कैंपस की ये फीस भी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि क्या है ना कि ये अगर आपको किसी दूसरे कैंपस में कम फीस पे एडमिशन दे रहे हैं तो वहां पे पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, सुविधाएं चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो आपको कम देंगे। सीधी सी बात है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने ज्यादा पैसे दोगे तो उतने ज्यादा आपको सुविधाएं दे पाएंगे। तो मेन कैंपस में इनकी फैकल्टी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो वहां पे जाने के बाद आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। एंड जो दूसरा कैंपस है वहां पे आप फीस भी कम दे रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको सुविधाएं भी वो देते हैं। आप सीधा सा लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है ना, आसान सी बात है। और जो ये प्राइवेट कॉलेज है ना, इनका जो मेन कैंपस है या फिर जो दूसरे कैंपस है, उनमें प्लेसमेंट के लिए ये आपसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। जो प्राइवेट कॉलेज है ना, ये प्लेसमेंट, इनका जो प्लेसमेंट सेल है वो स्टूडेंट से ज्यादा एक्टिव होता है, स्टूडेंट के प्लेसमेंट के लिए, यानी आपसे ज्यादा एक्टिव है आपका प्लेसमेंट करवाने के लिए। और जो कोर ब्रांचेस है वहां पे प्लेसमेंट की बहुत बेकार स्थिति है यार। एमपी का आप कोई भी कॉलेज ले लो, एमपी का चाहे टॉप कॉलेज जो एसजीएस इंदौर है या फिर और भी कोई प्राइवेट कॉलेज ले लो, वहां पे जो कोर कंपनियां हैं वो कम आती हैं यार, ठीक है ना। टॉप कॉलेजेस में तो आती भी है, लेकिन जो और नीचे के कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज, वहां पे कोर कंपनियां जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इन ब्रांचेस के लिए कंपनियां नहीं आती हैं। इन ब्रांचेस के स्टूडेंट हमेशा परेशान होते हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए ना, प्राइवेट कॉलेज से जा रहे हो प्लेसमेंट चाहिए ना, तो आपको सीएसआईटी या ईसी पे फोकस करना है। इन कॉलेज, इन्हीं ब्रांचेस में एडमिशन लेना है अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से जा रहे हो, और मेन कैंपस में, ठीक है ना। प्लेसमेंट के लिए ये सबको इकट्ठा बुलाते हैं, चाहे वो मेन कैंपस हो या कोई और कैंपस हो, बट मेन कैंपस में आपको फैकल्टी अच्छी मिलती है, पढ़ने के लिए सुविधाएं अच्छी मिलती है, जिससे कि आपको फायदा होता है। सीधा सा एकदम कॉमन सा लॉजिक है यार, सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको सीएसआईटी या ईसी लेना है अगर आप प्लेसमेंट के बेसिस पे जा रहे हो। क्या होता है कि इनके जो प्लेसमेंट होते हैं वो तो नंबर में ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है ना, इनका जो पैकेज होता है वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का होता है यार, ठीक है। 15-20 हजार में कौन जॉब करेगा, आप ही बता दो। 15-20 हजार में क्या हो जाता है? तो 15-20 हजार आप अगर 3 से 4 लाख रुपए फंसा रहे हो बीटेक में अपने, इसके बाद 15-20 हजार की जॉब करोगे? नहीं करोगे, मुझसे लिख के ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं यार। तो प्लेसमेंट
के लिए कंपनियां आती हैं, सीधी सी बात है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर सही तरीके से फोकस्ड रहते हो, सही तरीके से पढ़ते हो, तो वो जो पैकेज है ना, वो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों में जाके 4 से 5 लाख का भी हो सकता है। ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप प्राइवेट से हो या फिर गवर्नमेंट से हो। ठीक है, आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सीएसआईटी के लिए कंपनियां आती हैं एटलीस्ट, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी तो आपके पास चांसेस होते हैं। बाकी कोर ब्रांचेस तो मेरे हिसाब से लेना सही नहीं है। ठीक है, अगर आप प्लेसमेंट का सोच रहे हो तो, और अगर आप हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हो तो कोर ब्रांचेस ले लो, इनके मेन कैंपस में ले लो, इससे आपको फैकल्टी अच्छी मिल जाएगी, तो आपको आगे की पढ़ाई के लिए आसानी होगी। अगर आप गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर रहे हो, और अगर आप इंजीनियरिंग से हट के जा रहे हो तो फिर आपको कोचिंग वगैरह तो अलग से ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करते हैं कि एमपी के कुछ कॉलेजेस में आपको बता देता हूं जो कि बेटर हैं। ठीक है ना, पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एमपीडीटी की काउंसलिंग के बेस पे एडमिशन ले रहे हो तो कॉलेज कौन से आपके लिए बेटर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इनमें सबसे पहला जो कॉलेज है वो HSITS इंदौर है, श्री गोविंद राव सक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर। ये जो कॉलेज है इसकी कट ऑफ बहुत हाई होती है, बट इसके प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज होता है वो 5 से 7 लाख के बीच का होता है। ठीक है ना, और ये एक सेमी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है IIT-DAVV इंदौर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। ये जो कॉलेज है ये एक SFTI है, सेल्फ फाइनेंसिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और इसका भी पैकेज जो है वो HSITS से लगभग मिलता जुलता है। ठीक है ना, अच्छा प्लेसमेंट है, काफी बढ़िया प्लेसमेंट हो जाती है, कट ऑफ भी काफी हाई होते हैं। इसके बाद जो नंबर 3 पे है वो JEC जबलपुर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये एमपी का नंबर 1 स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट में। ठीक है ना, और इस कॉलेज का भी प्लेसमेंट काफी बढ़िया हो जाता है, आपको डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलती है। यहाँ पे कोर ब्रांचेस में भी कुछ कंपनियां आती हैं और सीएसआईटी में तो आती ही हैं। इसके बाद नंबर 4 पे है MITS ग्वालियर, जो कि एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ग्वालियर में है। इसके बाद जो नंबर 5 पे आता है वो है UITRGPV भोपाल, जो कि एक SFTI है। ठीक है ना, इसके बाद जो नंबर 6 पे आता है वो UEC उज्जैन है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। नंबर 7 पे SATI विदिशा, नंबर 8 पे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है ना, ये जो कॉलेज इनका मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में, अगर आप टॉप के कॉलेज में तो आपको पास और अच्छी चांसेस होंगे और अच्छी फैकल्टी होगी और अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी और आपके पास अच्छा चांस होगा कि आप एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। ठीक है ना, बाकी प्लेसमेंट तो टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, बट अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ प्राइवेट कॉलेज बताऊंगा, और ये जो प्राइवेट कॉलेज है ना, ये एक ही शहर में 2 से 3 ब्रांचें खोल के बैठे रहते हैं। ठीक है, और ये ब्रांचें जो है ये नुकसान पहुंचाती है, हमेशा बच्चे इसी में मात खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनमें आप और भी कॉलेजेस कुछ ऐड कर सकते हो, बट जो मुझे सही लगे मैंने उन्हें ऐड किया है। और यहाँ पे मैं कोई सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ इनका, ठीक है, कि ये कॉलेज बेस्ट है, ये कॉलेज उससे नीचे, ये कॉलेज उससे नीचे, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड के लिए या फिर SFTI जो था उसके लिए, लेकिन इनके लिए मैं कोई सीक्वेंस नहीं बताऊंगा। और ये जो कॉलेज है ना, ये कंपनियां तो बहुत सारी बुलाते हैं, भले 1.5 का पैकेज दे, 1 का पैकेज दे, ठीक है, 1 लाख का पैकेज दे, 1.5 लाख का पैकेज दे, 2 लाख का पैकेज दे, लेकिन क्योंकि ये कंपनियां इसलिए बुलाते हैं कि इनको चाहिए बेस्ट प्लेसमेंट का अवार्ड। बेस्ट प्लेसमेंट कहां से ज्यादा हुई है, ज्यादा बच्चे कहां से प्लेस्ड हुए हैं, उनको अवार्ड चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। इससे क्या होगा कि फायदा होगा, उनका कॉलेज का नाम बढ़ेगा और उनको क्या है कि अगले साल बच्चे भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको कुछ प्राइवेट कॉलेज बता देता हूं जहां पे आप MPDT के बेसिस पे या फिर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, बट इनके मेन कैंपस में ही एडमिशन लेना। ये बात मेरी गांठ बांध के रख लो, ठीक है ना, बहुत काम आएगी। और कॉलेज का बिल्डिंग देख के कभी भी उस कॉलेज को जज मत करना कि बेटर है या बेकार है। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ प्राइवेट बता रहा हूं। पहला LNCT वो हो गया, इसके भोपाल के अंदर 2 कैंपस हैं, आपको इसके मेन कैंपस में एडमिशन लेना है जो पुराना वाला कैंपस है। इसके बाद TIT हो गया, TIT के 4 कैंपस है, जिनमें से लगभग 1 कैंपस जो है इसका 4th कैंपस वो बंद होने की कगार पे है, क्योंकि इनको बच्चे नहीं मिल पाते हैं। और अगर इनके काउंसलर ये बोले ना कि सीट फिल होती जा रही है हमारी, आप एडमिशन ले लो, नहीं एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल यकीन मत करना भाई। देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है कि इनको कैंपस बंद करना पड़ रहा है। ठीक है, वहां पे कम एडमिशन की वजह से ये कैंपस बंद कर रहे हैं और वहां पे स्कूल खोल रहे हैं। ठीक, तो इनके 3 ही कैंपस बचे हैं। इसके बाद ओरिएंटल हो गया, इसके 2 कैंपस है, सागर ग्रुप हो गया, IITM ग्वालियर हो गया। ठीक है, IITM ग्वालियर बढ़िया है, ठीक है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, बेटर कॉलेज है। इसके बाद ज्ञान गंगा जबलपुर हो गया, श्री राम कॉलेज हो गया जबलपुर में, मेडिकैक्स यूनिवर्सिटी भी बढ़िया है, इंदौर में है। ठीक है, यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। IITM और मेडिकैक्स में थोड़ा फीस का भी हाई है, बट जो प्लेसमेंट है ना, जो पढ़ाई है, जो फैकल्टी है, देखो जहां पे फीस आपसे ज्यादा ली जा रही है ना प्राइवेट कॉलेज में, वहां पे आपको अच्छी फैकल्टी मिलेगी और अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, जिससे कि आपको प्लेसमेंट में और अपनी आपको एक्सप्लोर करने में, स्किल्स डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि बिना टीचर के आप कुछ नहीं हो, बिना टीचर के आप मतलब सही तरीके से पढ़ ही नहीं सकते हो भाई। ठीक है, इसके बाद एक्रोपोलिस है जो कि इंदौर में ही है, और भी कुछ कॉलेज हैं, IES भोपाल वगैरह, उनको भी आप ऐड कर सकते हो। बट जो ये प्राइवेट कॉलेज मैंने आपको बताए हैं, इनके आप मेन कैंपस में ही एडमिशन लेना। रुस्तम जी कॉलेज भी है ग्वालियर में। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेज और भी आप इनको ऐड कर सकते हो छोटे मोटे। बट बार बार बोल रहा हूं,
इनके मेन कैंपस को ही टारगेट करना, बाकी एडमिशन मत लेना। उनसे बोल देना भैया 10,000 ज्यादा ले लो, मुझे मेन कैंपस में एडमिशन दे दो। प्लेसमेंट के हिसाब से जा रहे हो तो CSIT EC चूज करना, और अगर आप कोर ब्रांचेस में जा रहे हो तो यह याद रखना कि प्लेसमेंट के बहुत ही कम चांसेस है, और होगा भी तो वो CSIT वाली कंपनियों में ही होगा, क्योंकि कुछ कंपनी है जो हर एक ब्रांच के स्टूडेंट को अलाउ करती है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वीडियो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस चैनल पे आपको MPDT के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ साथ मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं खुद भी MP से हूं, तो आपको MPDT के बारे में, MP के कॉलेजेस के बारे में बहुत डिटेल में बता सकता हूं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत सा कंटेंट है। तो ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत। जय हिंद।